नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो दरअसल नतीजे बहुत कुछ कहते हैं और वो नतीजे सिर्फ त्रिपुरा में जो घट रहा है या जो त्रिपुरा में राजनीतिक हलचल है उसकी बात नहीं करते हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी उसका बड़ा महत्व है। और वही इस मायने में चूंकि वहाँ जो दल सालों से सक्रिय रहा उस दल की हालत खस्ता हो गई। मतलब वाम, आप देखिए जो वामपंथी धारा है इस धारा को लोग किस तरह से नकार रहे हैं। यह आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा, त्रिपुरा में भी देखा, केरल बचा हुआ है, ज्यादा दिन तक बचेगा नहीं। ये बताता है त्रिपुरा के जो स्थानीय चुनाव के नतीजे हैं वो इस बात के द्योतक हैं कि देखिए ये जो धारा है ये अब मृत प्राय हो चुकी है। इसको जानने मानने वाले हो सकता है दो चार बचे हों, लेकिन जनता के बीच इसका कोई आधार नहीं है। और इस तरह का मुगालता जो वामपंथी पाले हुए हैं और इस पालने में जो उन्होंने एक तरह से समझिए कि चाहे दिल्ली हो और चाहे देश के तमाम हिस्से हों, जहां ये जब मन करता है तब चार लोग इकट्ठा होके और जो आप ये कहिए एक सिविल सोसाइटी के नाम पर जो चीजें शुरू करते हैं उसको और उस तथाकथित विरोध को लोग समझने लगे हैं। तो एक तो बड़ा भारी संदेश ये गया है वहां, जिस तरीके से जो विपक्ष, मुख्य विपक्ष वहां एक जमाने में हुआ करता था और वो उसे जनता ने हाशिए पर धकेल दिया। देखिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है। स्थानीय चुनाव जीतना कितना कठिन होता है ये आप सब लोग परिचित होंगे। वहां कोई लाख, 2 लाख और 5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है, वहां 1000, 2000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। और उसमें चुनाव जीतना ये बताता है कि किस धारा में लोग कितना बह रहे हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा आप देखिए कि वहां पर टीएमसी जो है बड़े दल के रूप में उभरी है, ये भी बड़ी बात है। और वो इस लिहाज से कि अब टीएमसी का फुटप्रिंट बढ़ रहा है और कांग्रेस हाशिए पर जा रही है। जो ये देखने में अब आ रहा है कि तमाम कांग्रेसी नेता टूट टूट कर टीएमसी का दामन पकड़ रहे हैं और टीएमसी भी अपना जो पैन इंडिया फुटप्रिंट है वो बढ़ाने में लगी हुई है। वह इसलिए भी क्योंकि वह कहती है कि दरअसल वही वास्तविक कांग्रेस है। तो जो मौजूदा कांग्रेस है जो वंश बेल से पनपी है और जो वंशवाद की आप एक तरह से समझिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ी वाहक है, वो अब ऐसा जान पड़ता है कि अब नेपथ्य में जाना शुरू हो गई है। उसकी बड़ी वजह उसकी राजनीतिक विरासत और वो राजनीतिक जमीन जो अब उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है और वो जाकर शिफ्ट हो रही है टीएमसी में। टीएमसी की डायनेस्टी जो वहां शुरू है वो चलेगी कि नहीं ये अलग मसला है, लेकिन अभी ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ अगर आप देखिए सबसे कोई बड़ा रेजिस्टेंट किसी को दिखाई दे रहा है, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स, तो वो टीएमसी में ढूंढते हैं। और इसलिए कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज नेता जिनका अपना जनाधार है वो टीएमसी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये वहां के चुनावी संकेत जो हैं, जो स्थानीय चुनाव हुए, वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि दरअसल जो एक नारा दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो भारत जो है वो कांग्रेस मुक्त हो रहा है। और वो पश्चिम के सुदूर कोने से लेकर माफ करिए पूरब के सुदूर कोने से लेकर पश्चिम में तो साफ ही है और उत्तर में तो कुछ बचा नहीं है, दक्षिण आप देख ही रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो ये त्रिपुरा चुनाव दिखा रही है। और एक बड़ी और महत्वपूर्ण चीज जो पॉलिटिकली बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि ये जो तमाम आंदोलन हुए,
तथाकथित आंदोलन हुए और उन आंदोलनों को अलग अलग तरीके का जामा पहनाया गया और उन आंदोलनों के जरिए अलग अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, जिसमें एक सबसे बड़ा आंदोलन चला 1 साल तक, किसान आंदोलन। उस आंदोलन का आप ये हस्र देखिए कि उस आंदोलन के दौर में ही बाईपोल इलेक्शन हुए और उस आंदोलन के नाम पर जिसने अपनी सीट छोड़ी थी एलनाबाद, अभय चौटाला, वो सीट मात्र 6000 से जीत पाए और भाजपा वहां 60,000 वोट पा गई। तो ये है इस चुनाव का चरित्र, इस आंदोलन का चरित्र। और उस आंदोलन के चरित्र से जो चुनावी नतीजे हैं वो आप देखिए। फिर आप देखिए ये इतना भारी आंदोलन यहां चल रहा है और त्रिपुरा में भाजपा सारी सीट निकाल लेती है। मतलब एक, हम सारी ना कहें, आप ये कहिए क्लीन स्वीप कहिए उसे, कि एक बड़ी जीत हासिल करती है। और वो भी तब जब इस तरह के आंदोलन चलते हो। तो ये जो पूरा त्रिपुरा का चुनाव रहा, उस चुनाव के एक सियासी संकेत, कांग्रेस का हालत खस्ता है। कांग्रेस भी गई और वाम भी गया, ये दोनों ही जा चुके हैं और इनके विकल्प के तौर पर टीएमसी उभर रही है। ये बड़ी चीज है इनके विकल्प के रूप में। और दूसरी चीज ये हुई कि ये जो आंदोलन चल रहे थे, इन आंदोलनों का जमीन पर कोई असर नहीं है। यह आंदोलन बौद्धिक जुगाली करने वालों के बीच और दिल्ली की उन सीमाओं के अंदर और बाहर अपना शोर मचा रहे हैं। उस शोर की आवाज सुदूर पूरब तक नहीं पहुंची है। वह इसलिए चूंकि उस आवाज में दम नहीं है और जो लोग उसको दम देने की कोशिश कर रहे हैं उसे त्रिपुरा की आवाम ने बेदम कर दिया है। और तीसरा संकेत यहां से यह नजर आ रहा है कि भाजपा अभी भी अपराजय है। तमाम आप ये समझिए कमियों के बावजूद, चूंकि सरकार रहती है तो कमियां भी नजर आती हैं, उन सब के बाद भी अभी भी जनता ये मानकर चलती है कि उसके पास इससे बेहतर विकल्प अभी नहीं है और जो है वो इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। यह बड़ा स्पष्ट संकेत है। और आप ये देखिए, यही संकेत जो बाईपोल इलेक्शन हुए थे वहां भी देखने को मिला। ये चीजें जो है उभर कर आई हैं। अब बाकी शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस शीतकालीन सत्र में आज जो हुआ उसके क्या सियासी मायने हैं उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मतांतर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने सुझाव अच्छे या बुरे जरूर साझा कीजिए।